चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगेन क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2। ये है पार्ट 2। हमने ये एक्टिविटी कल पढ़ ली थी पर आज हम फिर दोबारा इस चैप्टर की एक्टिविटी को ये वाली को रीड करेंगे। ठीक है, चलिए। इस एक्टिविटी में आपको वार्निंग मिल रही है। ठीक है, क्या वार्निंग मिल रही है? हमें सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इस एक्टिविटी में किस बात की वार्निंग मिल रही है। मैंने आपको ना यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है नोट्स में, उसमें लिखा है व्हाट द एक्सीडेंट। व्हाट द एक्सीडेंट से क्या ध्यान रखेंगे? वाटर टू एसिड। तो कभी भी हमें वाटर में एसिड डायरेक्टली नहीं मिक्स करना है, हमें उसे कैसे मिक्स करना है? स्लोली स्लोली। ठीक है, इस एक्टिविटी में ये है, अगर हम वाटर में एसिड डायरेक्टली मिक्स करेंगे तो क्या होगा? बूम। ठीक है, अब हमें अगर इसे ठीक करना है तो हम क्या करने हैं? सही करने का तरीका क्या है? इसी को आप क्या कर दो? उल्टा कर दो, A2W। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है? एसिड के अंदर क्या डालना है? धीरे धीरे वाटर डालना है। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली डिल्यूजन क्या होता है, अब हम डिल्यूजन पढ़ेंगे। किसी भी टेस्ट ट्यूब में हमें वाटर ऐड करके एसिड जब भी हम डाल रहे हैं तो हम उसे क्या डालना है? स्लोली स्लोली प्रोसेस में डालना है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन। क्या कहते हैं? डिल्यूजन। तो डिल्यूजन कैसी प्रोसेस है? जब भी हम कोई टेस्ट ट्यूब लेंगे या जब भी कभी भी हमें वाटर मिक्स करना है किसमें? एसिड में, तो हमें डिल्यूजन की प्रोसेस अपनानी है। डिल्यूजन क्या होता है? हाँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे समझ लो, या फिर स्लोली स्लोली हमें उसे ऐड करना है। दिस इज द डिल्यूजन। तो डिल्यूजन के टाइम पर ऐसा क्या होता है ये पूछते हैं। तो क्या होता है? आयंस जो है वो एसिडिटी कंटेन करते हैं। ठीक है, आयन से हमें क्या मिलती है? एसिडिटी मिलती है। जो ये हमें क्या बनाते हैं? हमारा HNO3 या OH, ये एक एग्जाम्पल है जिसे ये क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और हमारा पीएच स्केल क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। हम देखते हैं ना, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने ज्यादा उसके नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे, है ना? तो पर हम क्या देखते हैं यहाँ इस केस में? हमें क्या देखने को मिला? पीएच लेवल जब भी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब कौन से तरीके के जो आपके डिल्यूजन के अंदर स्कोर बढ़ेंगे, वो पीएच के स्कोर बढ़ेंगे। बेसिकली ये आपसे पूछ रहे हैं डिल्यूजन के टाइम पर क्या होता है। डिल्यूजन के टाइम पर आपका पीएच लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। इतना याद रखो। ठीक है, और डिल्यूजन क्या होता है? जब भी हमें वाटर ऐड करना है किसमें? एसिड में ऐड करना है। ठीक है, एसिड हाथ में तो लेना नहीं है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। ठीक है, समझ आया? बुक दिखाओ मेरे को, मैं बुक से एक बार रीड करती हूँ। ठीक है, इस एक्टिविटी में देखिए क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। ये क्या है आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैंने 9th में लास्ट टाइम पढ़ाया था। अब ठीक है, केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जब आप इसको मिक्स करो तो आपको केयरफुल रहना है। ठीक है, और नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ मिक्स करो? वाटर के साथ। ठीक है, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली। आपको इसको कैसे ऐड करना है? स्लोली स्लोली करना है। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड, ये क्या करेगा? हीट जनरेट करता है। कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, जिससे क्या होगा? मिक्सचर क्या होगा? स्प्लैश, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। कभी कभी बाहर निकल भी जाता है, और समटाइम्स क्या होता है? जल भी जाते हैं हम, क्योंकि बाहर से जब वो मिक्सचर निकलेगा तो उसमें फूल तो बरस नहीं रहे, एसिड है ना, जलाएगा ही। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक, कभी कभी ग्लास का कंटेनर भी टूट जाता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ज्यादा तेज हीट होती है तो। लुक आउट ऑफ योर वार्निंग साइन। अब यहाँ पे वार्निंग साइन इन्होंने दे रखा है। ऑन द कैन ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स। ये दो बॉटल्स पर आपको ये एसिड जो का जो निशान है जो मैंने वहां बना रखा है ये मिलेगा ही मिलेगा। मिक्सिंग एन एसिड और बेस, जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो विद द वाटर, वाटर के साथ, रिजल्ट इन डिक्रीज। तो क्या होता है? हमारा जो कंसंट्रेशन है आयंस का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो क्या होता है हमारे पास? कम होता है। इन दोनों चीजों का क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा, लिख रखा है मैंने। और क्या इंक्रीज हो जाएगा? पीएच। ठीक है, ये बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम सच प्रोसेस आर कॉल्ड द डिल्यूजन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डिल्यूटेड। और हम उसे क्या कहेंगे? एसिड या बेस को हम क्या बोलते हैं? डिल्यूटेड कहते हैं। समझ आया? अब पीएच कौन सी राम कहानी है, पीएच देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे।
फिर हम वो देखेंगे। पीएच का मतलब क्या होता है बताओ। हाँ जी, देखिए अब हम यहाँ देखते हैं 2.3, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। कितने एसिड और बेस सोल्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले आपके पास एक नीचे टेबल होगी ये वाली ब्लू कलर की स्ट्रिप, हम ये देखेंगे। फिगर 2.6 पे आ जाओ, आ जाओ, किस किस बुक में कहाँ कहाँ पर है, मिल गया। और मैंने ना सेम ये यहाँ पर नोट्स में भी बना रखी है। ठीक है, हमारे पास एक पीएच की स्ट्रिप है, जो नीला नीला पोर्शन है वो क्या है हमारा हाइड्रोजन H प्लस, और जो दूसरा है वो हमारा OH माइनस है। ठीक है, अगर हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं दैट विल बी द एसिडिक, वो क्या होगा एसिडिक होगा। और अगर हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो दैट विल बी द बेस, एंड 7 इज द न्यूट्रल नंबर। ठीक है, जो किसका होता है वाटर का होता है, किसका होता है पानी का पीएच स्केल क्या होगा 7 होगा। ठीक है, अच्छे साफ सुथरे पानी का, तुम गंदी नाले वाले पानी के अंदर पीएच डाल के दोगे तो पेपर ही काला मिलेगा तुमको। तो हमें इससे क्या समझ में आया, इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अगर ज्यादा हमारा पीएच एसिडिक है तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास कैसे नंबर आने लग जाएंगे 1 2 3 4। अगर कम की तरफ जाना है तो हम कैसे नंबर, कम एसिडिक होगा तो क्या मिलेगा 5 6, ऐसे नंबर मिलेंगे, समझे। और अगर हमारा बेस ज्यादा होगा तो हमें कैसे मिलेगा 10 14 12 30, मतलब ऐसे वाले रेंज के हमें नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब एसिडिटी से यहाँ पर क्या मतलब है, अब ये आपकी किताब में रामायण नहीं लिखी हुई, नोट्स निकाल लो। ठीक है, यहाँ पर एसिडिटी का डायरेक्ट मतलब है, हमने अभी देखा कि आयंस के अंदर क्या हो रहा है डिल्यूजन हो रहा है ना। डिल्यूजन वाले टॉपिक में भी हमने आयंस के बारे में पढ़ा था, वो कैसे बन रहे हैं एसिड और बेस की वजह से। क्या एसिड और बेस की वजह से एसिडिटी क्या बल्ब ग्लो करता है, नहीं, ये हमने कल की लास्ट क्लास में देखा था कि वो आयंस की वजह से करता है ना। तो हम क्या समझ, तो अभी हमें क्या समझ में आया, अगर एसिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा H प्लस जो हाइड्रोजन प्लस के आयन है वो क्या होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एसिडिटी कम है तो OH के आयंस क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया। और बेस में क्या होगा इसका उल्टा हो जाएगा, हमें इसके लिए क्या करना है बेस में इसका उल्टा करना है। अगर बेस ज्यादा है तो हाइड्रोजन प्लस के आयंस क्या होंगे डिक्रीज होंगे, और पीएच क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऊपर जा रहा है ना 14 तक जा रहा है। हाँ ठीक है, तो हमें कॉमन भाषा में हम इसे कैसे बोलते हैं, किताब में अब आपको आगे ये कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर पीएच गिरेगा, अगर क्या बोला जा रहा है पीएच गिर गया है तो इसका मतलब हाइड्रोजन के आयंस क्या हो गए हैं कम हो गए, वो क्या हो गया एसिडिक हो गया है। ठीक है, अगर पीएच बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या हो गया वो बेस हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है OH के आयंस क्या हो गए बढ़ गए हैं। समझ आया इतना सबको, नहीं बेटा, हाँ हाइड्रोजन के आयंस कम होंगे, कम होंगे, कम होंगे, देखो ना इधर टेबल पे आओ, देखो इधर आओ, ये H के आयंस है। जब अगर एसिडिक होगा, ज्यादा एसिड की बात हो रही है ना, लुक एट हियर, यहाँ देखो, मैं इसको यहाँ पर कलर करूँ। ठीक है, ये पोर्शन मैंने कलर करा। ठीक है, अब देखिए अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो ये वाले नंबर बढ़ेंगे ना हमारे इधर के जो मैंने आपको बताया, है ना। अगर मैं आपको बोल रही हूँ, आप एक लिटमस पेपर कहीं भी किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाता है, अगर वो ज्यादा एसिडिक या ज्यादा आपका रेड कलर में चेंज होने लग जाए, क्योंकि हमने क्या देखा था बार ब्लू से आर रेड की तरफ, ब्लू कलर का पेपर अगर आपका ज्यादा रेड में कन्वर्ट होने लग जाए तो इसका मतलब वो सोप उतना एसिडिक है और वो हमारे स्किन को क्या करेगा खराब करेगा, समझे। ऐसे अगर ज्यादा बेस है तो भी हमारी स्किन को खराब करेगा, समझे। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, पीएच के गिरने और बढ़ने का मतलब क्या है, एच के आयन ज्यादा होना, एच के आयन का ज्यादा होने का मतलब क्या है एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और पीएच के बढ़ने का मतलब क्या है OH के आयन क्या होना ज्यादा हो जाना, सॉरी एच के आयन कम होना तो वो पीछे चला जाएगा, और अगर OH के आयन बढ़ेंगे तो वो क्या चला जाएगा आगे चला जाएगा, तो हम 14 नंबर तक की रेंज में पहुंच जाएंगे। अब समझ में आया। ठीक है, ये रामायण यहाँ पर लिख रखी है, आगे पेज पे आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे आइए बुक के। आपको एक पट्टी मिल रही है इस बुक के अंदर रंग बिरंगी। ठीक है, ये सेम पट्टी मैंने बनाई है यहाँ पर,
लुक एट द नोट्स। नोट्स पर देखिए सबके पास नोट्स हैं। अब मैंने ना, अब हमारा पीएच मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा, कहां से होता है, 0 से 14 तक का होता है। तो मैंने इस स्ट्रिप को ना 1 2 3 4 0 से लेके कहां तक बांट दिया, 14 तक बांट दिया। तो हम ये समझते हैं कि कौन सी चीज कहां तक के लेवल के ऊपर आकर हमें एसिडिक देगी या फिर हमें क्या देगी, बेस देगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं गैस्ट्रिक जूस। अगर किसी गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस सिंपल जूस नहीं है, गैस्ट्रिक जूस है। जैसे हम पीते हैं कोक, लिम्का, जूसेस में तो खैर ये कंसिडर नहीं होता, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में होता है। मिंट का जूस, जो जैसे हम जो जो स्टमक रिलेटेड चीजों को ठीक कर सके, जैसे कुछ लोग उसका पीते हैं ना, नहीं वो तो मीठा हो गया ना बाबू, करेले का जूस। ठीक है, तो अगर आप देखोगे गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच कितना है, 1.2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। ऐसे अगर लेमन जूस, नींबू पानी का देखोगे तो इसका कितना होता है, 2.2। 2.2 का मतलब क्या है, ये भी एसिडिक है। क्या, वो टेस्ट के ऊपर बात है ना, एसिडिक कड़वा है खट्टा है कैसा है, वो बताओ, वो तुम देखो, अब तुम देखो, वो मैं नहीं बताऊंगी इस क्लास में। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे प्योर वाटर। प्योर वाटर का क्या होगा जी, 7.4। 7 वाली रेंज में हमारे ब्लड का पीएच स्केल भी कितना होता है, 7 होता है। 7.4 या 7 की रेंज में आता है। ठीक है, अब आएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका 10 होता है, तो ये क्या आएगा, बेस। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 पॉइंट, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या, 14, तो 14 तो प्रॉपर ही बेस है। समझ आया, पक्का, ये पूरी टेबल में यही है। अब आ जाओ एक्टिविटी 2.3.1। अब हमें यहाँ पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये एक्टिविटी पर से क्वेश्चन आता है, वो जरूर पूछते हैं कि पीएच आपको बताना है कि आपकी लाइफ में कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा, और कौन कौन सी चीजों में कितना कितना पीएच होता है। जैसे आर बॉडी वर्क्स विद, हमारी जो बॉडी काम करती है, जितने भी रेंज पे काम करती है, वो कितनी रेंज पे काम करती है, 7 से 7.8 तक। क्यों काम कर रही है, 7 ही क्यों कर रही है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, हमारी बॉडी में क्या है, खून है, और खून का पीएच कितना है, 7। 7 होता है, समझ में आया? ठीक है, लेस देन, अगर आप दूसरा, ये हम अपने आसपास डेली लाइफ में देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप सेकंड देखोगे तो लेस देन कितना होता है, 5.6 किसका होता है, अगर एसिड रेन का, तो ऐसी बारिश जिसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक येलो बॉक्स दिया गया है। ठीक है, येलो बॉक्स पढ़िए, देखिए, लाओ दिखाओ, एसिड। अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एसिड इन द अनदर प्लैनेट, सॉरी अदर प्लैनेट, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डस डू यू थिंक द लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? नहीं हो सकती भाई, तुम तो बिल्कुल ही पीएच स्केल उसका बिल्कुल ही गिरा रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो वो और ज्यादा होगा, तो कैसे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, लोगों को जलना थोड़ी है ना। और पहली बात ये कि एक अर्थ ही इकलौता प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है अब तक, कॉमन सेंस लगा लेना। अब वीनस का चाहे मार्स का चाहे जुपिटर का, जिस मर्जी का पीएच स्केल दे दे, अगर लाइफ की बात कर रहा है तो सब जगह नो लिखो, और क्या है, अर्थ ही है आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने यहाँ पर, कि ये एक्टिविटी दे रखी है ना, कि आपकी, ये रहा इसके नीचे, डू यू नो के नीचे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये इन्होंने ये पूछा है कि आपके बैकयार्ड, जो घर का जो बरांडा है या जो पीछे का हिस्सा है, उसके अंदर आपका सॉइल का क्या है पीएच स्केल। इस एक्टिविटी, इसका आंसर आपको एक्टिविटी 2.112 में मिलेगा। ठीक है, देख लो, 2.12। ठीक है, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और समझना है, पर मैंने इसका कंक्लूजन देना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, हमें समझना ये है कि पीएच सॉइल का स्पेसिफिक होना चाहिए, पर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो इन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करी है, इन्होंने इसमें क्या हमसे बोला है, देखो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के और एक्टिविटी पढ़ के भी यहाँ पे बता देती हूँ, कि इन्होंने ना यहाँ पर पीएच इंक्रीज कर दिया है। अगर आप पीएच इंक्रीज करोगे तो क्या प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे, नहीं, मिट्टी खराब हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, तो कोई चीज ग्रो कर ही नहीं पाएगी। वो फिर भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आपको आपके एक सॉइल लेनी है आपके बैकयार्ड से, और उसका पीएच चेक करना है, और फिर यहाँ पे देखना है कि क्या प्लांट ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, बस दैट्स इट। हाँ बस ये, और अदर्स एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक आंसर
होना चाहिए हाँ या नहीं, तो एथिकली अगर एसिडिक या बेसिक या जो भी आपकी कंडीशन में फिट बैठ रहा है तो ठीक, नहीं बैठ रहा है तो यहाँ क्या होगा, नहीं, तो यहाँ पे प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पर चौथा पॉइंट का लिखा है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, ये रामायण इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है और बड़े गंदे लेवल पे पूछते हैं ये लोग। आप लोग निकालिए ये पॉइंट, मैं कट टू कट जैसे समझा रही हूँ वैसे ही समझना। ठीक है, हम जब डाइजेशन करते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा पेट भी एक एसिड प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अगर हार्म कर रहा होता तो पेट खराब नहीं हो जाता, है ना। तो समझे, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा स्टमक रिलीज कर रहा है वो हमारे डाइजेशन के लिए काम आता है। ठीक है, हम पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है, ये पॉइंटर्स हैं ये। ठीक है, समझ आया। अब देखिए ये पहला पॉइंट, और दूसरा टू मच। ठीक है, टू मच एसिड इन आर बॉडी, कभी कभी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड हो जाता है, जिसे हमें खट्टी डकारें आती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गई है। ठीक है, तो जब टू मच एसिड हो जाता है जिससे हमें क्या होता है, पेन होता है या फिर इरिटेशन होती है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, बेस कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि एसिड हो गया ना, एसिड को ठीक कौन करेगा, हाँ, बेस करेगा। समझे, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, पीपल यूज एंटासिड्स। एंटासिड्स बेसिकली क्या होती है, बेस हो। ठीक है, गैस की गोली बोलते हैं ना, गैस की गोली खा लो, है ना, तो वो बेसिकली क्या है, एंटासिड्स है। अब तुम कब, मैं कॉमन भाषा में, अब तुमने कभी ये पढ़ा नहीं है, अब मैं 9th क्लास में तुम्हें बोलूं पेट खराब हो रहा है, एंटासिड्स ले लो, तुमको क्या बोल रही थी, है। ठीक है, अब देखिए एंटासिड्स क्या है। एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। जो क्या एंटासिड्स क्या काम करती हैं, आपके एक्सेस एसिड को, उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, कॉमन कर देती है। बोलते हैं ना डाइजीन पी लो जाके, है ना, तो उसमें भी क्या होता है, कहीं ना कहीं बेस होता है। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ माइल्ड बेस। ये भी क्या है, माइल्ड बेस, जो किसके लिए, इसी के लिए इस्तेमाल होता है, यूज ऑफ दिस पर्पस। ठीक है, लिखा तो है इसमें, हल्का, हल्का बेस है। ठीक है, मतलब हल्का बेस, इसका मतलब 8 या 9 pH कुछ रहा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। दांतों की दिक्कत, इसमें भी पीएच जिम्मेदार है। ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन द 5.5। हमारा टूथ डिके मतलब दांत कब गिरना चालू हो जाएंगे, जब हमारे पीएच कितना होगा दांतों का, 5.5। हाँ, हाँ, टू, अब देखो क्या होता है, देखो टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्स, मेरा इसका आधा लिखा हुआ हाइड्रोक्सपेटाइट, इसमें हाइड्रोक्सपेटाइट लिखा है, नेक्स्ट वाले पे लिखा, हाँ जी, हाइड्रोक्सपेटाइट। जो टूथ इनामल होता है, टूथ इनामल क्या होता है, अगर आप अपने टीथ को टच करके देखोगे तो आपको ना प्रॉपर ग्रिसरी ग्रिसरी सा लगेगा, गीला गीला सा लगेगा। तो जो गीला गीलापन है ना, जो व्हाइटिश है, वो हमारा टूथ इनामल होता है। तो टूथ इनामल किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सपेटाइट। हाइड्रोक्सपेटाइट क्या होता है, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, यूज द टूथ पेस्ट। तो अगर हमारा पीएच स्केल बर्बाद हो गया है तो हमें उसे कैसे ठीक करना है, पेस्ट करके, हाँ, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या है, बेस है। तो अब, हाँ, तो अब समझ में, अब ये बात समझ जाओ, जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो ब्रश नहीं करते, उनके यहाँ पे ऊपर ना येलोइश येलोइश ज्यादा जम जाता है, या साइडों में, और कुछ लोगों के बीमारी भी होती है भाई, तो जितना मर्जी ब्रश कर ले, ठीक है, वो फिर भी मेरे को जाता लगता है उन्हें जाके डेंटिस्ट को जाके दिखाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे एथिकली क्या बोल रहे हैं, बस इतना ध्यान रखो कि आपका 5.5 अगर पीएच है तो यूज द बेटर और द बेस्ट टूथपेस्ट जो आपके लिए इस्तेमाल हो, ये डेंटिस्ट सजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेरफेयर। कुछ
प्लांट्स और एनिमल्स भी सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं पीएच को, या फिर मतलब ऐसे समझो कि समझो प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों ही जब हमें हार्म करते हैं या किसी भी तरीके का रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में इंसान की बॉडी के साथ, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, हम उस एनिमल का पीएच चेक करके उस तरीके से हमें उसके ऊपर रिएक्ट करना होता है। जैसे मान लो बचपन में हमें क्या बोलते थे, ततैया देखा होगा येलो कलर का, वो काट जाता था तो क्या करते थे, फटाफट आयरन का चिमटा या चाबी घिस के फटाफट उस पर लगा देते ताकि सूजन बंद हो जाए। अब उन लोगों को ये तो पता नहीं था कि एसिड है बेस, उन लोगों को लॉजिक पता लग गया पुराने लोगों को कि ऐसे होगा, इसको घिसने से इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसकी सूजन कम हो जाएगी। समझ लो, एथिकली ये प्रोसेस होती है, सही प्रोसेस है, पर उस टाइम ये नहीं सोचता कोई कि ये एसिड है ये बेस, बेस के ऊपर एसिड लगाएंगे, एसिड ढूंढो, या वो एसिड है तो बेस ढूंढो, ऐसे नहीं करता कोई, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया, तो ये कैसे पता लगता है हमें, इसके पॉइंटर्स हम इसमें देखेंगे। देखो बी सिटिंग लीव्स ऑन एसिड, बी स्टिंग्स जो है वो लीव्स, बी स्टिंग्स लीव्स के ऊपर एसिड होता है, जो जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, पेन और इरिटेशन। ठीक है, तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, यूज ऑफ माइल्ड बेस, इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करें, हल्का सा बेस इस्तेमाल करें, मतलब बेकिंग सोडा, ठीक है, ऑन द स्टंग एरिया एंड रिलीफ। अब ये स्टंग एरिया क्या है, क्योंकि हमारी अंग्रेजी, हाँ ठीक है, जिससे तो सूजन आ रही है, हाँ। यहाँ पर ये लोग क्या लॉजिक लगा रहे हैं, एसिड डाला तो अगर हल्का पेस्ट डाली तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यही अभी किधर से हम पढ़ रहे हैं, पानी, ठीक है। अब देखिए स्टिंग हेयर ऑफ, देखो इधर, स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथोलिक एसिड, ये पूछते हैं, हर बार पूछा जाता है ये पॉइंट, हर बार पूछते हैं, और इतने बदतमीज लोग हैं, किसी राधा पुष्पा या राम राजू किसी को भी चिंटू पिंटू को घुसड़ देंगे और उससे पूछते हैं। और इसका और इन जब वो ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना केस बेस्ड स्टडी में, कहीं से कहीं तक उनके क्वेश्चन आंसर आपको ऊपर नहीं मिलने वाले, ये सिर्फ इनके पीछे के रीजन आपको पता होंगे तभी लिख पाओगे आप। मतलब वो आपको केस बेस्ड स्टडी तो पूरी बना के देंगे, तुम्हें लगेगा इसके कारण इसी में होंगे, नहीं होंगे जी, नहीं होंगे, आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि ये एसिड है इसलिए इसके ऊपर बेस इस्तेमाल हो रहा है, एसिड इसका इतना रहा होगा तभी हमने ये बेस के तौर पर ये इस्तेमाल करा, ये हाँ ठीक है। जैसे देखिए अब यहाँ पर देखो, समझो, अब देखो मैंने यहाँ पर ना इसको आपके इसमें दिख रहा होगा, मैंने बना रखा है, मतलब क्या है कि जिस भी हिस्से पर मधुमक्खी काटी है, जहां, अब देखो मैंने बनाया, मतलब मधुमक्खी जहां भी काटेगी वहां एसिड रिलीज करती है, क्या करती है, एसिड रिलीज करती है। लिटिल लीव्स भी एक एसिड रिलीज करती है, ये पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें हार्म होता है, ठीक है। तो लिटिल लीव्स कौन सी पत्ती है, लिटिल लीव्स, जिनको छूने से क्या निकलता है, उन पत्तियों में से एसिड निकलता है, ठीक है। तो उनको हमें कैसे ठीक करना होता है, इसे ठीक करने के लिए हम डॉग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, डॉग, हाँ ये भी एक प्लांट है। कुछ लोग पुराने जमाने के लोग बोलते थे ना कि, कैसे एग्जांपल बताऊं कि वो नहीं कहता कि लोहे को लोहा ही काटता है, ऐसे समथिंग जो कहावतें होती थी, पौधा तो जहर को जहर काटता है, काइंड ऑफ समथिंग। हाँ, तो एसिड के ऊपर आप क्या इस्तेमाल करो, डॉग प्लांट का इस्तेमाल करो जिस जगह पे हुआ है। अब येलो बॉक्स पे आओ, अब येलो बॉक्स के अंदर डॉग प्लांट की कहानी लिख रखी है, वेट करिए बाहर जो भी है, ठीक है। डॉग प्लांट क्या है, डॉग प्लांट इज द बेसिक, डॉग प्लांट क्या है, बेसिक। अब अगर लिटिल लीव्स कहीं आसपास में उग गई है, समझो मेरी बात, अगर लिटिल लीव्स आपके घर के आसपास, ये हमें नहीं पता कौन सी किस तरीके की लिटिल लीव दिखती है, तो किसी भी पत्ती से आपको क्या हो गया है, एसिडिक रिएक्शन हो गया, तो हम पहले ये ढूंढेंगे, ओ अब तो पहले देखेंगे गूगल पे डॉग प्लांट कहाँ है, कौन सी गली मोहल्ले में जाएंगे, फिर वहां जाएंगे, नहीं जी हमें बेस चाहिए, हम घर में, हमारे घर में बेकिंग सोडा मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है, जाके वो उस पे लगा, ठीक है। तो सेम एज द बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का काम करेगा, इसे ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, देखो पूरे आंसर के नीचे मैंने क्या लिख रखा है, एसिड रिलीज होगा तो हमें क्या पुट करना है बेटा, बेस पुट करना है, ताकि क्या हो सके, न्यूट्रलाइजेशन, समझ आया, ठीक है। अब टेबल 2.3 पे आ जाओ, सब नेचुरली अकरिंग एसिड, कौन कौन से एसिड हमें देखने को मिलते हैं,
ठीक है, देखिए विनेगर क्या है, ये नाम पूछते हैं एमसीक्यूज में। हाँ, चलिए देखिए विनेगर क्या है बताओ। एनिटिक एसिड। ऑरेंज क्या है, सिट्रिक। टर्माइड क्या है, टाट्रिक। टमाटो क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। सोर क्या है, कर्ड मतलब दही। ठीक है, दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। दही कैसे जमता है, लैक्टोबाइलिसिस की वजह से। लैक्टोबाइलिसिस, जब हम दही होता है खट्टा लेते हैं ना, थोड़ा सा दही लेके दूध फाड़ते हैं, है ना, तो उसमें क्या काम करते हैं, जब वो उसमें पूरी फर्मेंटेशन की या जो भी उसके दही बनने की प्रोसेस है, उसमें कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है, लैक्टोबाइलिसिस। ये हमने सिक्स लैक्टोबाइलिसिस एसिड होता है। ठीक है, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक। कैसे याद रखो, जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। जितनी भी खट्टी चीजें हैं उन सब में सिट्रिक एसिड होगा। ठीक है, आंट स्टिंग और निटल स्टिंग, भैया सुन लो ध्यान से, आंट स्टिंग, निटल स्टिंग और मधुमक्खी वाला, उन सब में कौन सा मिलेगा आपको, मेथोनिक एसिड। और जब भी कोई मेथोनिक एसिड लगेगा किसी भी बॉडी के पार्ट पर, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, बेस। बेस के नाम पर क्या इस्तेमाल कर दो, बेकिंग सोडा, नहीं तो टूथपेस्ट। ठीक है, और जब भी आप इसे इस्तेमाल, जब भी आप इसका रीजन लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, क्योंकि बिकॉज एसिड बेस मिलकर क्या बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन। बस, पूरे नंबर दे देगा वो सामने वाला। ठीक है, अब इसके बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम बाद में करेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, 2.4 मोर अबाउट द सॉल्ट। अब हमें सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। गांधी जी ने बहुत नमक के लिए लड़ाई लड़ी है। ठीक है, अब उन्हीं के नमक को पूछते हैं। ठीक है, चलिए, सॉल्ट इन देयर केमिकल फॉर्मूला, ये हमें याद रखने हैं, फॉर्म्ड बाय विच एसिड, और कौन कौन से कौन कौन से एसिड से बनता है, ये टेबल यहाँ मेंशन कर रखी है, ये आती है, वो पूछते हैं एमसीक्यूज में पूछेंगे। ये नहीं जो मैंने बना रखी है, ये वाली भी पूछेंगे, ग्रीन वाली टेबल भी पूछेंगे, और जो मैंने बना वाली सोडियम, तुम थोड़ा वेट करो थोड़ी देर, क्या आपको जाना तो जाओ, जाओ गिफ्ट को बोलो मम्मा से, मम्मा थोड़ी देर में बात कर लेंगी, मैम फोन पे कर लेंगे, ये घर से करके आ जाए। चलिए देखिए इधर, कम 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 है, कम है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सॉल्ट एंड देयर केमिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, पोटेशियम सल्फेट, और ये किस एसिड से बन रहा है, वो। अब इसके आंसर कहाँ है, इसके आंसर मैंने नीचे टेबल पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, अब देखिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का पीएच कितना होता है, 7 होता है। तो ये कौन सा एसिड है, HCl एसिड, और इस पे क्या इस्तेमाल करेंगे, बेस। समझे, सेम है, जो आप NaOH बोल रहे हो मैं उसे बेस बोल रही हूँ, ऊपर हेडिंग पे बेस लिख रखा है। समझे, ठीक है, ये पूरी टेबल ऐसे ही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 2.43, ये टेबल याद करनी है, इसकी याद करने का तरीका मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ, केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट। कैसे केमिकल फॉर्मूला को हम, या फिर केमिकल बनता है, हमारा कॉमन फॉर्मूला क्या है सॉल्ट बनने का। गांधी जी ने खूब लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से बोला नहीं, तुम नहीं बनाओगे नमक, और तुम बनाओगे हमें टैक्स पे भी दोगे। तो गांधी जी की मेहनत को हम ना ही नहीं खराब करेंगे, और इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्ट कैसे मिलता है, सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट डिजोल्व। सी वाटर कंटेन करता है सॉल्ट्स को, डिजोल्व जिसमें बहुत सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट, पर इनमें से क्या सेपरेट होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट, जो किस फॉर्म में डिपॉजिट होता है, सॉलिड सॉल्ट। बड़े बड़े जब आप देखोगे समुद्र होते हैं, तो उनके पास ना व्हाइटिश कलर का नमक जम जाता है, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ बन जाते हैं। ठीक है, मोटे मोटे, तो वो क्या होता है, आपका सी सॉल्ट होता है, सॉलिड सॉल्ट आता है। ठीक है, फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, द लार्ज क्रिस्टल, बड़े बड़े क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, पर उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है, क्योंकि वो समुद्र से निकला है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। अब आपसे रॉक सॉल्ट पूछा जाए तो क्या होता है, जिस समुद्र से जो नमक निकल के बनता है उसे क्या कहा जाता है, रॉक सॉल्ट मतलब कहते हैं उसे, और कोई बनाता है उसे, कोई नहीं बनाता जी,
जब वो लेयर इकट्ठी हो जाती है एक के बाद एक के बाद एक, वो आपस में कलेक्ट हो जाता है, उसे ही रॉक सॉल्ट कहते हैं। क्या बेटा? हाँ लिखो उसमें, है ना। समुद्र को कौन साफ करने बैठा है? वहां नीचे प्यूरिफायर छोड़ लग रहा है क्या? हाँ चलिए देखिए, पर हमारे घर में क्या आता है? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, क्या आता है? कॉमन सॉल्ट। ठीक है, बेसिकली देखिए, अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, ये क्या है? अब हम इसको केमिकल इक्वेशन के हिसाब से उन सब चीजों में देखेंगे। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या होता है हमारा? NaCl। ये कैसे काम करता है? NaCl कैसे काम करता है, इसको समझने से पहले हम एक एक्टिविटी समझेंगे। फिगर 2.8 निकालो, जहां पे ये बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये, प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोर एकाली प्रोसेस, एल्कली प्रोसेस। कहाँ निकल गई? ठीक है, इसमें ना ये आधी कट रही है, ये वाली एक्टिविटी ना मैं आपको लास्ट में समझा दूंगी, ये मैं आपको लास्ट में बता दूं, वरना मैं आपको ये बुक से समझा दूंगी लास्ट में। ठीक है, इतना इसमें ऐसे कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी किससे? एक्वस सोल्यूशन से, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ये देखिए, वैसे तो ये एक्टिविटी दे रखी है, इन्होंने ना इसको कंटेनर को फिल कर रखा है, मेरे पास यहाँ ब्लू कलर नहीं है, ये पूरा ब्लू पोर्शन है, कहाँ गया भाई कलर? ये यहां से यहां तक ना ये पूरा ब्लू है। ठीक है, और ये ब्राइन कैसे बना है? मैंने अभी क्या बताया, बताओ? इलेक्ट्रिसिटी एक्वा सॉल्यूशन से पास होती है तो उसे क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। डिकम्पोज टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बना देगी? क्या डिकम्पोज करके क्या बनाएगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर द क्लोरीन, किससे बना है? क्लोरीन से बना है। एल्कली फॉर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या मैं यहाँ पे ना ऐसे बताती हूँ, ये पूरी एक्टिविटी कैसे दिख रही है आपको इजीएस्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं CHLO CHLOR, क्लोर। ठीक है, और यहाँ क्या है? ए की, बताओ स्पेलिंग क्या लिख रखी है मैंने? AL, ALKALI। ठीक है, पता लग रहा है? ये लो यहाँ ले आओ। ठीक है, अब इसी के नीचे देखो, अब क्लोर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है बताओ? क्लोराइड, यही लिखा हुआ है ना? क्लोरीन है, क्लोराइड है? क्लोरीन, CH, बताओ वेब ऑफ स्पेलिंग। शिट, क्लोरीन, और एल्कलाई के लिए क्या है बताओ? SODIUM, सोडियम, H हाइड्रो ओ एक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम अभी यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि एल्कली किसके लिए जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन किसके लिए जा रहा है? ये इस एक्टिविटी में ये बताया गया बस, और कुछ नहीं। और ये कैसी प्रोसेस है बताओ? ये जो पूरी प्रोसेस अभी हमने पढ़ी है, ये क्या है? इस प्रोसेस को क्या नाम है? ये कहते हैं। और ब्राइन कैसे बनता है? जब भी एक निकल के जाएगी। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, ये रही, नीचे मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट आ जाओ ब्लीचिंग पाउडर पे। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को आप रीड करोगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे नहीं दिखता। ठीक है, दिखाओ, मैं इसमें से रीड करके आपको बताती हूँ।
देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है. यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन. अभी हमने ये पढ़ा है कि जो क्लोरीन है वो या फिर जो हमारा ब्राइन है वो कैसे बना है. ठीक है. द क्लोराइन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द ब्लीचिंग पाउडर. तो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है बताओ इसके अंदर. बताओ. क्लोराइन गैस. ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है. क्लोराइन गैस. ठीक है. क्या हो रही है. यूज हो रही है. क्या हो रही है. ठीक है. क्लोरीन गैस यूज हो रही है. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइन. ये स्लेग ड्राइंग ये लिखा हुआ इसमें फॉर्मूला मैंने लिख रखा है. ठीक है. एक्चुअल कॉम्पोजिशन इसकी ये बनेगी मैंने इसमें दिखा रखा है. ठीक है. अब ब्लीचिंग पाउडर कहाँ का इस्तेमाल होता है ये लीजिए. इसमें भी लिखा हुआ और आपके पास भी कहाँ का इस्तेमाल होता है. ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल होता है. ठीक है. फ्री फ्रॉम द जर्म्स कि आपको कीटाणु को मार सके. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है. ठीक है. फॉर ब्लीचिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है. कॉटन एंड लिनन. ये क्या है आपका एक कपड़ा है. ठीक है. समझ में आया. इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प. और किसके लिए इस्तेमाल होता है. वुड पल्प. किस क्या बनता है वुड के पल्प से. पेपर. समझ में आया. और किस लिए इस्तेमाल होता है. कपड़े. ठीक है. समझ आया. अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा पे आ जाओ. बेकिंग सोडा क्या है. सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. बेकिंग सोडा को हम क्या बोलते हैं. कार्बोनेट. इसे कैसे लिखते हैं. समझ आया. NaCHO3. कहाँ इस्तेमाल देखा है ज्यादातर आपने. किचन में. क्या होता है प्रोड्यूसिंग यूजिंग. हम्म. हम इसको एज अ मटेरियल रॉ मटेरियल के तौर पर देखते हैं. अब इसका फॉर्मेशन देखिए तो आपको समझ में आएगा. लुक एट द पिक्चर. NaCl क्या है आपका ब्राइन है. ठीक है. अभी NaCl हमने क्या देखा था सॉल्ट भी देखा था. है ना. है ना. वही तो था. हम्म. H2O क्या है आपका वाटर है. वाटर ही H2O है और H2O ही क्या है आपका वाटर है. कार्बन डाइऑक्साइड देखा. NH3 क्या होता है आपका अमोनिया. ये मिलके क्या देगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. समझे. द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग. ये सब रिएक्शन कब होते हैं जब हम कुकिंग करते हैं. ठीक है. अब देखिए कौन कौन से रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे. जब हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज्ड होता है कॉमन हाउस होल्ड के अंदर घर में किचन में इस्तेमाल होता है. जब ये हीट के साथ काम करेगा तो हमें क्या देगा सोडियम कार्बोनेट देगा. हाइड्रोजन देगा और क्या देगा कार्बन डाइऑक्साइड देगा. ठीक है. कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा. ये क्या है एक तरीके का मिक्सचर है बेकिंग सोडा का. सोडियम हाइड्रोकार्बोनाइट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड. और ये क्या है एक माइल्ड एडिबल एसिड है सच एज टार्ट्रिक एसिड. व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड. जब वो बेकिंग पाउडर हीट होता है और माइल्ड और मिक्स इन द वाटर. जब हम उसे क्या करते हैं मिक्स करते हैं वाटर में. ठीक है. ये यहां पर इन्होंने इक्वेशन दे रखी है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा है ये. मैंने पूरा पूरा लिखा है यहाँ पे. समझे. कोई अलग चिड़िया का नाम नहीं है ये. हम बेकिंग सोडा ही पढ़ रहे हैं. ठीक है. इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. किसके अंदर देखने को मिलता है हमें एंटासिड्स. अभी इतनी देर से और हम क्या बकवास कर रहे हैं. बेकिंग सोडा को किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे एसिड को ठीक करने के लिए. एसिडिटी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं ना. जब भी हमें एसिडिटी होती है क्या बोलते हैं वो पी लो. क्या बोलते हैं डाइजीन पी लो. इनो पी लो. ठीक है. तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लो. बेकिंग अल्कलाइन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड. अभी अभी हमने पढ़ा है. तो बेकिंग सोडा बेसिकली क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ठीक है. ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. और कहाँ इस्तेमाल होता है ये ठीक है. अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर. यह है वॉशिंग सोडा.
ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है? एक होता है खाने वाला सोडा और एक होता है कपड़े धोने वाला सोडा। ठीक है, तेरी आवाज रिकॉर्ड होती है इसमें। चलिए, सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री। सोडियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ग्लास, ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम, और इससे क्या कौन से तरीके के कंपाउंड बनते हैं हमारे? सोडियम कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, सोडियम कंपाउंड जस्ट लाइक द बोरेक्स। बोरेक्स बहुत कॉमन मिलता है, जो व्यक्ति कपड़े धोता है उसे पता है। इससे कपड़े अकड़ जाते हैं। साड़ियां देखें, कुछ आंटियों की साड़ी बिल्कुल तीर कमान की तरह बिल्कुल लेटेस्ट खड़ी रहती है। हाँ, मूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। ये क्या काम कर देता है? हार्डनेस क्या कर देता है? बिल्कुल ही खत्म कर देता है। क्लीनिंग एजेंट है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज होता है, हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? बस इसके यही पॉइंटर्स है। अब आ जाओ 2.4.4। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? क्या जो आपके सॉल्ट के क्रिस्टल है वो सच में ड्राई है? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के नाम मैंने यहाँ पर आपको बता रखे हैं, जो क्या है इधर देखिए। ये क्या है? कंपाउंड CaSO4। ओके, वेट करो। ठीक है, फिर यहाँ आप देखोगे Na2CO3 CaSO4। जब ये आपके किन किन चीजों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, किन भी चीजों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ सामने ना मैंने इनका पीएच लिख रखा है या मॉलिक्यूल अटैचमेंट लिख रखा है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दे रखी है 2.15, ये निकालो। ठीक है, 2.15 के अंदर एक बर्नर दिया है। ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब दी है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिए हैं, और जब हम बर्नर से इसे जलाते हैं, ठीक है, इन ड्रॉपलेट्स को, तब हमें देखते हैं क्या मिलता है। तब हमें क्या मिलता है? CuSO4 5H2O, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम जिप्सम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। ये इस्तेमाल होता है डेली लाइफ के अंदर, डेली लाइफ कॉमन तरीके से इस्तेमाल होता है। कैसे? ध्यान रखिए। अब देखिए, जब हम हीट करेंगे, जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब हम क्या करेंगे? हीट करेंगे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है? CuSO4। इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो क्या निकलेगा? 5H2O। क्या निकलेगा? क्यों निकलेगा? क्योंकि इवेपोरेट होगा ये हीटिंग के टाइम। जब भी अब ये जल रहा है ना, बर्न हो रहा है, तो जो भाप बन के निकलेगा वो क्या निकल रहा है आपका? 5H2O। ठीक है, और बाकी लास्ट में क्या बच जाएगा? कुछ कुछ क्रिस्टल्स नीचे छूट जाएंगे। आधा भाप बन जाएगा और आधा के नीचे छूट जाएंगे, क्रिस्टल छूट जाएंगे। अगर आप ये बर्नर ध्यान से देख रहे होगे तो ऊपर यहाँ पर मैंने जो बबल्स दिखाए, ये क्या? वाटर ड्रॉपलेट, मतलब ये भाप बन गया। और जो नीचे, अगर मैंने आप ये पॉइंट देख रहे हो, तो ये अकेले नीचे ये क्या रह गए? क्रिस्टल रह गए। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल लिखा है ना पिक्चर में, तो ये रह गए हैं। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, तो मैं यहाँ क्वेश्चंस दे देते हैं। दिखाओ एक बार मुझे क्वेश्चंस दिखाओ, मैं आपको पढ़ देती हूँ तो आपको पता लग जाएगा। बुक दिखा दो, देखिए। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अभी क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, देखिए। ये बोल रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? कॉपर सल्फेट जब भी हीट होगा तो उसका कलर कैसा निकलेगा बेटा? ब्लू कलर का निकलेगा। आंसर क्या है? ब्लू। ठीक है, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन बॉइलिंग ट्यूब? वेयर हैव दीज कम फ्रॉम? और ये कहाँ से आई हैं? तो आपको ये क्या बोल रहे हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स क्या आप देख रहे हो? हाँ, हम देख रहे हैं। और ये कहाँ से आई है? जब हम इसे बर्न करते हैं, तब ये बर्न करने के टाइम पर इवापोरेट होता है, और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है? नीचे क्रिस्टल बच जाते हैं कॉपर सल्फेट के। जो बर्न हो रहा है उसमें क्या बन गई है? हाँ, समझे? ठीक है, यस, हमने ये सब कुछ देखा है। अब लास्ट क्या है? क्या ये ओरिजिनल कलर है? वही, यस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रीस्टोर? क्या हम इसे दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं? वापस कॉपर सल्फेट ला सकते हैं? हाँ, हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन पूछेंगे। दिस इज द लास्ट पेज एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले देखिए। इसे हम क्या बोलते हैं? हीटिंग जिप्सम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जिप्सम कहा जाता है।
373K को जब हम हीट करते हैं तो भी क्या निकालता है, जिप्सम। वाटर मॉलिक्यूल लूज होते हैं, बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमाइड्रेट, ये बनता है, जिसे हम देसी भाषा में क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, पुट्टी, जिसे तुम पुट्टी कहते हो। ठीक है, CaSO4 का अगर आप हाफ करोगे तो क्या बनेगा, पीओपी, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। समझे, आया समझ। अब ये रिएक्शन कैसा है, यहाँ पे CaSO4 और ये जो हमारा हाफ है H2O, ये क्या है हमारा, पुट्टी, पीओपी। ठीक है, ये जब प्रॉपर हाफ तरीके के हाइड्रोजन के साथ मिलके रिएक्ट करेगा तो क्या निकालेगा जी, जिप्सम निकालेगा। अगर पीओपी दोबारा चाहिए, अगर हमें वापस चाहिए, तो जो प्रोडक्ट हमें मिला है उसे दोबारा हीट कर दो तो हमें पीओपी वापस मिल जाएगा। जैसे कैसे क्या हीट करना है, जला दे जला जैसे आपने हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था कि अगर हम आइस को मेल्ट करें तो क्या बन जाएगा, लिक्विड, है ना। तो ये वही कारनामा है। और अगर हमें वापस आइस चाहिए तो हमें लिक्विड को क्या करना पड़ेगा, फ्रीज। समझ आए, ऐसे ही है। पानी किसमें ज्यादा होता है समझ ना सकती किस बेटा, पानी नहीं बात हो रही यहाँ पे, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि हमें वापस रीगेन कैसे करना है। रीगेन कैसे करना है, जिप्सम से पीओपी कैसे बनाना है। अब जिप्सम से अगर हमें वापस पीओपी बनाना है तो हमें जिप्सम को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, पीओपी। ठीक है, अगर पीओपी अगेन चाहिए तो जिप्सम को हीट कर दो तो पीओपी आपको क्या, पीओपी मिल जाएगा। समझे, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए, अगर हमें वो पीओपी से जिप्सम चाहिए तो वो बोलता रहा कौन सा रिएक्शन करना है, उसके अंदर पानी डाल दो। हाँ हाँ, हीट कर देंगे तो पीओपी वापस मिलेगी। जिप्सम जब जम जाती है ना पीओपी, उससे कहते हैं। जब पीओपी में पानी डाल दोगे तो जिप्सम होगी, जिप्सम को गर्म कर दोगे तो पानी में वापस पीओपी पीओपी बन जाएगा। पानी हट जाएगा ना फिर। समझ आया यश, हाँ बख्शी। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स इट। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, पार्ट 2 भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम क्या काम करेंगे, मैंने आपको इस चैप्टर के नोट्स के साथ पढ़ाया और पूरी पूरी एक्टिविटीज कवर करी है। एक बार आप सभी लोग इस चैप्टर को घर से पढ़ के आओगे, लाइन टू लाइन पढ़ना विद नोट्स। ठीक है, जैसे इसमें मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, एक बार चैप्टर खुद तमीज में बैठ के पढ़ना, जो जो मैंने इसमें मार्क कराए हैं वो मार्क करना, वो मार्क करना, और अलग से किसी चीज के नोट्स नहीं बनाने, ना नोटबुक बनानी है। डोंट वेस्ट द टाइम, जो पहले कर चुके वो कर चुके। 10th में और 12th में और 11th में कभी भी नोटबुक्स नहीं बनती, अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो नहीं बनवाती। ठीक है, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, बुक ही हमारी रिवीजन है, रिवीजन नोटबुक है, हम उसी में मार्क करेंगे, उसी में पॉइंटर्स ऐड करेंगे। बाकी तो मैंने भी आप यहाँ पर मैंने ये चला दिया है, और हम क्या देंगे आपको, नोट्स देंगे, नोट्स के साथ साथ यही है, उसी याद करो, याद करके लिखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, टाइम वेस्ट नहीं करना 10th क्लास में, 5th क्लास में थोड़ी है। ठीक है, चलो हम मिलते हैं कल।